खुशखबरी है जी, जो लोग रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। आज ये जो बजट अनाउंसमेंट आपने सुना कि बजट आ गया जनाब नए साल का 2025-26 का, तो ये बजट के अंदर थोड़ा-सा रिलीफ मिल गया है। कहते हैं जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, उसको हम रिलीफ देते हैं। रजिस्ट्री करवाते हुए ना टैक्स पे करना होता है। खरीदार जो बंदा होता है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको 236 के का टैक्स देना पड़ता है। अब 236 के का टैक्स कितना देना पड़ता है? ये रूटीन थी। बंदा फाइलर हो, रेगुलर फाइलर है, रिटर्न जमा करवा रहा है रूटीन में, ऐसे बंदे को 3% टैक्स देना पड़ता था। अब 3% कितना बनता है? अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने खरीदी है तो 3 लाख रुपए टैक्स देगा। ये एक बड़ा टैक्स था। कोई बंदा एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, अगर कोई बंदा फौरी तौर पर रजिस्ट्री करवानी है तो कहे मुझे अभी फाइलर बना दें, उसका एनटीएन बनेगा उसी वक्त, उसको लेट फाइलर करके। अब लेट फाइलर को कहते थे कि 6% टैक्स पे करो। जो नॉन फाइलर कहते हैं मैंने बनना ही नहीं है भाई फाइलर, उसको कहते थे 12% टैक्स पे करो। तो यूं मुख्तलिफ टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब हुआ क्या? अब उन्होंने रिलीफ दे दिया। रिलीफ ये दे दिया कि फाइलर का रिलीफ मिला। सिर्फ जो बंदा फाइलर होगा वो प्रॉपर्टी खरीदता है, रजिस्ट्री करवाता है, प्लॉट की, मकान की, दुकान की, किसी चीज़ की भी, ज़मीन कोई उसने खरीदी है, तो अब उसको कहते हैं फाइलर साहब आप 3% टैक्स ना दो, बल्कि आप 1.5% टैक्स दो। 3 लाख देना था, आप 1.5 लाख दे दो। बड़ा रिलीफ है। देखिए रजिस्ट्री हमेशा ये नहीं है कि 1 करोड़ की रजिस्ट्री, बाद लोगों की बड़ी बड़ी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, 10 करोड़ की भी हो सकती है, 20 करोड़ की हो सकती है। अब 20 करोड़ की किसी की रजिस्ट्री हो ना, तो उसको फिर टैक्स भी तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा ना। 10 करोड़ की अगर, तो उसको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 20 करोड़ की है तो उसको उससे भी ज़्यादा 60 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 60 लाख टैक्स देना पड़े, बंदे की जान जाती है। अब ऐसे बंदे को कहा जाए 60 लाख की बजाय आप 30 लाख, 30 लाख की बजाय आप 15 लाख दो, बड़ा रिलीफ है। ये जो 1.5% टैक्स देना पड़ता है ना 236 के का, ये है कि 5 करोड़ तक मालियत हो अगर प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो 5 करोड़ तक है प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो आपको 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान है, फिर आपको ये टैक्स 1.5 नहीं बल्कि 2% देना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा 2.5%। फिर भी एक रिलीफ है। प्रॉपर्टी पे एक बुरा वक्त था, रियल एस्टेट के बिजनेस पे लोग खरीदना छोड़ गए थे प्रॉपर्टी। अब उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि लोग आए, टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया। बहरहाल जो लोग मजबूर हैं, प्रॉपर्टी छोड़ी तो नहीं जा सकती, लोग ख़रीदते हैं, घर बनाने के लिए भी लेनी ही पड़ती है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि टैक्स थोड़ा सा छूट होगी। अब देखिए इसमें अगर आपने वो जो 236 के का टैक्स आपने देना है, जो कि 3% से 1.5% कर दिया गया है, वो भी आपने 1.5% वो जो आप बाय कर रहे हो उस पर नहीं देना। आमतौर पे लोग ये करते हैं कि जो मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप 1 करोड़ के ऊपर आपको 1.5% अब टैक्स देना पड़ेगा। पहले 3% देना, 3% बनता था 3 लाख, 1.5% बनता है आपका जनाब 1.5 लाख। आप 1.5 लाख भी नहीं देते, वो कैसे? रजिस्ट्री जो लोग लिखवाते हैं ना, एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन हुई है ना 1 करोड़ की, वो नहीं लिखते। रजिस्ट्री करवाते हैं लोग डीसी रेट पे। अब डीसी रेट क्या होता है? हर इलाके का गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इससे कम नहीं भाई, ये रेट है ज़मीन का, इस रेट से कम पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये होता है डीसी रेट, जो कम अज़ कम फिक्स किया जाता है। लोग बड़े होशियार हैं, और बायर भी और सेलर भी दोनों कहते हैं भाई हम डीसी रेट पे रजिस्ट्री करवाते हैं। और डीसी रेट जहाँ 10 लाख का मरला हो ना, आप ले रहे हो दे रहे हो 10 लाख का मरला, डीसी रेट जाके चेक करें पटवारी के पास, वो कहते हैं जनाब इस इलाके का डीसी रेट है 80,000 रुपये का मरला। कहाँ 10 लाख का मरला, कहाँ 80,000। लोग फिर 80,000 रुपये रजिस्ट्री करवाते हैं कि मैंने ये मरला 10 लाख का नहीं लिया बल्कि 80,000 का लिया है। 80,000 का मरला लिया है तो उस 80,000 पे फिर टैक्स देना पड़ेगा आपको 1.5%। तो वो तो कितना रिड्यूस हो जाता है। तो ये बहरहाल ट्रिक है, लोग पता नहीं गवर्नमेंट पे क्यों एतमाद नहीं कर। टैक्स देना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है फिर हमारे ऊपर खर्च करती है, देना चाहिए। लेकिन लोग पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। बहरहाल ये खुशखबरी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 2025-26 के अंदर कोई बंदा जो रजिस्ट्री करवाएगा उसको 236 के का टैक्स 3% की बजाय
1.5% देना